नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। उनके लिए यही कहना चाहूंगा, जैस्मीन सी खुशबू जैसा है साया, दो दिलों का रिश्ता उन्होंने खुद ही बनाया। हाँ, क्या बात है, आपने लिखा खुद। जी। वेरी नाइस। जय बाजी, आपसे कहना चाहूंगा कि पंजाबी इंडस्ट्री बदल रही है और जो बदनाम की कहानी है, जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो बदलते सिनेमा का एक हिस्सा है? हमारी तरफ से कोशिश है जी। कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी कहानियाँ और बननी चाहिए, ऐसा कैनवस दिखना चाहिए फिल्मों में जो पंजाब से बाहर भी कोई बंदा देखे तो उसको लगे यार कुछ नया और कुछ फ्रेश आ रहा है। जैसे आपने बताया कि ट्रेलर बहुत अच्छा लगा सब लोगों को और ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा है और आप दिल्ली रहते हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इट मीन्स कि जो हम करना चाह रहे थे वो शायद हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं और उसका रिजल्ट जो है 28 को ही पता चलेगा। तो जैस्मीन, आपको भी लगता है कि बदलते ट्रेंड का बदलता एक हिस्सा है बदनाम? बिल्कुल, बदलते ट्रेंड की जो कोशिश है उसका एक हिस्सा है, पर कोई भी कोशिश तभी सफल होती है जब ऑडियंस एक्सेप्ट करे और उसे प्यार दे। तो इसीलिए बस मेहनत लग रही है। अच्छा जैस्मीन, जैसे आपने बताया कि इस फिल्म को करते हुए आपने कहीं न कहीं एक चीज़ रेड की, क्योंकि ये एक कहानी का हिस्सा थी अल्कोहल। और क्या जब ऐसी कहानियाँ जब आप आती हैं और आप उसको निभा रहे होते हैं, कहानी ऐसी होती है, थोड़ा इमोशनल भी होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आर्टिस्ट का तो काम ही है इमोशन, कोई इमोशन जब मैं व्हेन आई पोर्ट्रे दैट इमोशन, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट जिसने वो इमोशन की मेमोरी जगाई होगी मेरे दिमाग में, वो हमेशा प्ले होती ही है। सो यस, इट डज अफेक्ट। अच्छा जय भाई, शांत और एंग्री मैन के पीछे जय कितने शांत हैं, या रियल लाइफ में भी कोई बीट्स बजती रहती है पीछे बैकग्राउंड में? नहीं, मैं मेरे को लग रहा है मैं शांत ही हूँ। लगता है मुझे मैं शांत हूँ और मुझे ये भी लगता है कि अ, थोड़ा ज़्यादा शांत हूँ, इतना शांत भी नहीं होना चाहिए और ठीक है लेकिन आई एम हैप्पी। अच्छा, कंटेंट ड्रिवन जो आइडिया है, हमारे जो इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का एक बड़ा पहलू है। बहुत इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं फिल्में चल रही हैं, किस में नहीं चल रही हैं, लेकिन कंटेंट ड्रिवन जो कंटेंट है, मुझे लगता है कि इस तरीके के जो कंटेंट है जिसपे हम आपकी सारी यादों को हम ताज़ा कर लेते हैं, क्या ये साउथ से रिलेटेड है, क्या ये बॉलीवुड से ज़्यादा बेहतरीन है? तो आपको लगता है कि ये ताकत होती है किसी भी कंटेंट की, जब आप उसको देखने के बाद सोचने समझने लगते हो और उसको एक लेवल अप कर देते हो ट्रेलर देखने के बाद? हमेशा किसी भी सिनेमा की बात करो आप, हमेशा कंटेंट ही विनर होता है। कोई हीरो, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई भी स्क्रिप्ट से बड़ा कोई नहीं होता। अगर आपके पास स्क्रिप्ट अच्छी है, स्क्रिप्ट बड़ी है तो आप सब लोग बड़े हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट अच्छा मिलना थोड़ा लक की बात होती है, फिल्म अच्छा बनना वो अगर भगवान चाहे तो ही बनती है। तो अगर आपको मैं इंडिया की बात करूं तो हिंदुस्तान में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, जैसे रिसेंटली महाराजा आई थी, जी। सबने अप्रिशिएट करी, क्या मूवी है यार वो, है ना। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे मलयालम फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं और मैंने ट्रांस देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अवेशम बड़ी अच्छी लगती है, हनुमान बड़ी अच्छी लगी थी। सो अगर मैं सिनेमा की बात करूंगा तो मुझे हिंदुस्तान में बन रही फिल्मों में मुझे कंटेंट ड्रिवन पिक्चरें अच्छी लगती हैं। रंगास्थलम बहुत अच्छी फिल्म है। सो पार्किंग बड़ी अच्छी फिल्म है। तो ऐसे मेरे पास 100 की लिस्ट है जो मुझे बड़ी पसंद है। तो मुझे लगता है हमेशा कंटेंट ही किंग है और कंटेंट ही किंग रहेगा। जैस्मिन, क्योंकि आप हर इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं ऑलमोस्ट, आपको लगता है कि पंजाब में भी जो फीमेल एक्ट्रेसेस का जो किरदार है उसमें भी कोई बदलाव की जरूरत है, या बहुत बेहतरीन चल रहा है अभी? नॉट जस्ट पंजाब, आई फील एवरीवेयर, क्योंकि मुझे लगता है शायद डिजिट्स रेसिप्रोकेट नहीं होते इसलिए लोग डरते हैं विद मोर ऑफ फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा। बट मुझे लगता है ट्रेंड बदल रहा है, अब देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट कमिंग। जैसे लास्ट ईयर बीबी रजनी डिड रियली वेल, है ना, गोडे गोडे चा वाज हिट। then there are then I watched Neeru Bajwa's Kali Jota. These were all women centric films and they did very well. So now it's changing, but it's changing क्योंकि इन औरतों ने हिम्मत करी है, इन्होंने they have tried it, and they have succeeded it. तो वैसे ही हम सबको आगे हिम्मत करनी पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगा, that do not just treat us like eye candies, give us the validation and the space that we deserve. सो वो हमारी अपनी फाइट है, बट वो सिर्फ रीजनल में नहीं, आई थिंक इट्स एवरीवेयर। वी हैव टू वर्क हार्डर टू प्रूव आवरसेल्व्स एंड गेट अ वैलिडेशन। अच्छा, क्योंकि हाल ही में आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी जिसको आपको लगा कि ये इसका कंटेंट बहुत अच्छा है? मैंने 2 रातों पहले मिसेस देखी। व्हाट अ ब्यूटीफुल
राइटिंग, बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग, इट्स कमिंग फ्रॉम समबडीज हार्ट स्ट्रेट, मतलब बहुत, ये हम हर घर में देखते हैं, यही ट्रीटमेंट है, ऐसा ही होता है, पर इसके पीछे द पेन, द सफरिंग, द सैक्रिफाइसेस अ वुमन गोज थ्रू, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हमारे सैक्रिफाइसेस को ग्लोरीफाई किया जाता है, जिस वजह से हमारी जनरेशन को लगता है यस एज अ गर्ल मेरा यही काम है। मेरी दादी को, मेरी नानी को, या जैसे उस फिल्म में तो उनको वो बैटल लड़ना पड़ेगा कि नो दिस इज नॉट माय प्लेस, है ना, क्योंकि उनकी सास ने वो चीज़ नॉर्मलाइज करी, इसीलिए उनके घर में वो चीज़ नॉर्मल थी। अगर हमारी अगर मैं इस जनरेशन से नॉर्मलाइज करना शुरू करती हूँ, आगे की जनरेशन गर्ल्स इन माई फैमिली विल नॉट बी लाइक दैट। सो आई एम जस्ट इन ऑ ऑफ दैट फिल्म, इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट। भाजी बहुत सारी फिल्में अगर हम पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें, कॉमेडी हमने बहुत देखा है और बेहतरीन एक्शन आप लेके भी आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये दोनों जो जॉनर है ये बहुत लिमिटेशन है इसकी, या ये ऑडियंस की डिमांड है? कौन सी वाली जॉनर की? ये कॉमेडी और एक्शन जो। नहीं, मुझे लगता है कॉमेडी जॉनर लिमिटेड है, ये तो सबको क्लियर है, क्योंकि जैसे ही लैंग्वेज चेंज होगी वो पंचेस खराब हो जाएंगे, है ना उनके। तो लेकिन वो क्या है कि जो ऑडियंस है वो जो देखना चाहती है वही कंटेंट बनाया जाता है, लेकिन हमें ऑडियंस को कुछ ट्राई करके दिखाना तो होगा ही जो अच्छा हो। तो फिर मुझे लगता है कि हमारे पंजाब की ऑडियंस ऐसी है कि वो पुष्पा भी देखती है, महाराजा भी देखती है, वो पंजाबी फिल्में भी देखती है, रजनी भी देखती है, कली जोटा भी देखती है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ एक ही चीज़ की, एक ही तरह की फिल्में हिट हो रही हैं, और भी बड़ी तरह की फिल्में हिट हो रही हैं। सो जस्ट एक अच्छी फिल्म बनाने की वेट होती है कि एक अच्छी फिल्म बनाओ, ऑडियंस ऑलवेज दे आर ऑलवेज वेटिंग कि यार अच्छी फिल्म दिखाओ हमें। आप दोनों से एक सवाल, क्योंकि क्या आपको लगता है एक्टर्स को सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा जज करने लगे हैं लोग? डू यू फील दैट निशन? प्रिवेसी कहीं ना कहीं हाँ ओवर एक्सपोजर है, बट उसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि बहुत बार हम ही वो लोग हैं जो एक्सपोजर, वो स्नीक पीक दे रहे हैं, ठीक है, फिर उससे अच्छा होता है तो वी इंजॉय इट, कुछ बुरा होता है तो वी वांट टू क्राई अबाउट इट, बट हम खुद ही अपने आप को उस पब्लिक स्पेस में रखते हैं। आपका क्या मानना है पाजी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार लोग ना उनको इंटरेस्ट है कि वो आपकी ज़िंदगी के बारे में जाने। तो पहले तो जो जानना चाहते हैं उनकी वैल्यू करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे अच्छा होता है वहाँ थोड़ा बुरा भी होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो, उनको लगता है कि यार हमें व्यूज़ मिलेंगे, हम अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा किसी जगह पे गया है और वापस आया है, तो वो हो सकता है जाने का कहीं और का शॉट लगा दें, आने का कहीं और लगा दें। सो वो जो बैड या कह लो कि गलत यूज़ कर लेते हैं, वो गलत बात है। लेकिन हाँ, लोगों का इंटरेस्ट है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है जी, है ना, आज के टाइम पे। जैसे मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने एक बहुत ही अच्छे एक्टर्स की इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने बोला कि हमारे वक्त पे तो ये सब होता ही नहीं था। और जो सपोज करो कि अगर 2 एक्टर की बनती नहीं है, उसको 10 साल लग जाते थे लोगों तक पहुंचने में बात को, तो ये तो आज नहीं बनती तो सुबह पता चल जाता है। तो इसके फायदे नुकसान दोनों ही है। विद द टाइम, अगर टाइम की बात करूं तो टाइम के अकॉर्डिंग ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टाइम से सोचो कि यार पुराने टाइम में ये बात थी तो वहाँ पे रिस्पेक्ट ज़्यादा थी, वहाँ पे ये नहीं पता चलता था हॉलीवुड की कौन सी फिल्म बॉलीवुड में बन गई है, या सॉरी बॉलीवुड नहीं, सिनेमा में बन गई है, क्योंकि वो उस लोगों की वहाँ तक रीच नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे ये सब कुछ पता होने की वजह से लोग इंटेलिजेंट भी हो गए हैं। तो इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को समझ आएगी तो ही ग्रोथ होगी तो सिनेमा अच्छा बनेगा। एक आखिरी 2 सवाल जैस्मिन, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि आप बहुत कंटेंट मेकर हैं और बहुत एंटरटेन करते हैं अपनी फिल्मी किरदारों के साथ साथ खुद भी अपने रियल किरदार से, लेकिन जिस तरीके की बात कर कॉन्टेक्स्ट जिस तरह से आ रहा है, अभी यूट्यूबर्स ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी हर्ट किया है हम लोगों को, जिस तरीके से भाषा की मर्यादा पे हम गए हैं। आपको लगता है कि यस, अगर कोई भी इस तरीके के कंटेंट आता है यूट्यूब पे, चाहे उसकी मर्यादा में प्लीज़ रह के उस चीज़ को बनाया जाए? I completely agree that there should be some boundaries, but इसी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इतना easily content available है कि वो कुछ मशहूर नाम है इसीलिए स्क्रूटिनी हो गया, और इतना ज़्यादा आई एम श्योर जो कुछ लोग जो इतने पॉपुलर नहीं है वो भी ऐसा ही कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, और जो उन्हें उसे कंज्यूम करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से कंज्यूम भी कर रहे हैं। सो येस, देयर शुड बी सम बाउंड्रीज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, कोई गलत नहीं है। मुझे ये लगता है कि
क्या आप चाहोगे कि उसी तरीके की लैंग्वेज या उसी तरीके से आपका भाई या आपके फादर या मैन इन योर फैमिली भी यूज़ करें, या फिर जिस तरीके की लैंग्वेज मतलब फॉर एग्जांपल उसमें यूज़ की गई है बाय अ गर्ल, वुड यू वांट योर सिस्टर, योर डॉटर, योर वाइफ टू यूज़ दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज? And that is also okay, personal choice, they want to use it, but will you be comfortable? Correct. Will you be comfortable? Will I be fine? कल को मेरी छोटी बहनें हैं, है ना, मेरी चाची की daughters हैं, cousins हैं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ लर्न अ स्किल, डेवलप अ स्किल, स्किल सारी जिंदगी रहेगा, तुम ग्रो करोगे। पर कल को वो ऐसा कंटेंट देखती हूँ, बोलते हैं दीदी दे जस्ट टॉक लाइक दिस एंड दे आर पॉपुलर, हमें उनको लगता है कि ये कूल है, हम भी यही कर लेते हैं। सो दैट इज वेयर आई से कि थोड़ी बाउंड्री रखो, सो दैट वी आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग जिससे कल हमको ही रिग्रेट हो। पाजी आप क्या मानते हैं इसको, बिकॉज आपने भी खबरें देखी होंगी, यूट्यूब पे मर्यादा पे संयम रखना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए कंटेंट 100% रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो ऑलरेडी मेरे को लग रहा है वो पेड है, वो फ्री नहीं है, वो आपको पैसे दे के देखते हो आप लोग, है ना। तो मैं इट मीन्स कि जिसने वो बनाया उसने ये इस चीज़ का ख्याल रखा, पहले उसके पैसे इसलिए लगाए उसने, लेकिन चॉइस हम लोगों की है कि हमने क्या देखना। वो भी है और भी बड़ा कुछ है इंटरनेट पे, लेकिन सबकी चॉइस अपनी अपनी है। और मेक श्योर कि आप जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मेक श्योर कि उनके पेरेंट्स दे शुड बी प्राउड ऑफ यू। एंड जब भी आप अपना कुछ भी बना रहे हो, अगर आपके घर वाले देख के खुश हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर देखने वाले खुश हो रहे हैं, उनके घर वाले उनके साथ बैठ के देख रहे हैं, तो फिर और अच्छी बात है। तो तो इट्स अ चॉइस। और हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर इंडिया पाकिस्तान मैच अभी आ रहा है, बिकॉज वी ऑल आर एक्साइटेड। और मुझे वेरी वेरी एक्साइटेड, और बिल्कुल हमारी टीम हमेशा अपना बेस्ट देती है, जीत हार जो भी हो, वी लव देम एंड वी आर प्रेइंग फॉर देम। पाजी कितने एक्साइटेड है? आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, प्लेयर्स जो होते हैं ना, स्पोर्ट्समैन का काम, कर्म और धर्म एक होता है कि मेहनत करना जी। और जीतना और नहीं जीतना वो कई बार किस्मत की बात होती है, कई बार नहीं, हमेशा ही किस्मत की बात होती है। सो आई विश टीम इंडिया गुड लक एंड आई होप दे विल विन। और हमारी तरफ से भी आप दोनों को गुड लक। और बदनाम आ रही है 28 तारीख को लेकर जाता, तो ये कहना चाहूँगा, बदनाम कहकर जिसने ठुकराया, आज वही नाम सबसे ऊंचा पाया। इंसाफ की लड़ाई अधूरी नहीं, जो सच्चा है वो मजबूर नहीं। बदनाम सिर्फ नाम नहीं, एक कहानी है सलाम नहीं। अरे वाह। और मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि आप जाइए 28 तारीख को, बहुत अच्छी कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो आपको रिलेट भी करेगी, एंटरटेन भी करेगी। जैस्मीन की खुशबू उसमें आप फील करेंगे, और जय का जो साया है, जो उन्होंने अपनी मेहनत दी है, उसको भी आप पर्दे पे देखेंगे। और जब देखेंगे तो तालियों की जो कड़कड़ाहट है वो गूंजेगी। और हम यही चाहते हैं कि सीटियाँ बजे, तालियाँ बजे और बदनाम अपना नाम करके चला जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।